नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई केवल एकजुटता के चलते ही लड़ पाया है। प्रधानमंत्री ने आज शिमला में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश ने कोरोना वैक्सीन के 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। जो कार्य असंभव लगता था वो आज संभव हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पीठासीन अधिकारियों से वन नेशन वन लेजिस्लेशन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म सभी नई तकनीकी व्यवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए और इस पोर्टल पर संसदीय कार्य से जुड़ी सारी जानकारी व कायदे कानून मौजूद होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने पीठासीन अधिकारियों को कर्तव्य का मूल मंत्र अपनाने को भी कहा। उन्होंने संसद और सभी विधानमंडलों के पुस्तकालयों के डिजिटलाइजेशन के कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने संसद और विधानमंडलों में गुणात्मक चर्चा को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए अलग से समय निर्धारित होना चाहिए। उन्होंने चर्चा में मर्यादा और गंभीरता का पूरी तरह से पालन करने तथा इसे राजनीतिक छींटाकशी से दूर रखने का भी आह्वान किया। उन्होंने सदन की उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया और कहा कि कानून में व्यापकता तभी आएगी जब वे जनता के हितों से जुड़े होंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को आज उनकी पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्य समारोह राजधानी शिमला में हुआ, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल और अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि सहकारिता हमारे समाज में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने आज घुमारवीं के हारकुकार में जिला स्तरीय सहकारिता सप्ताह समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सहकार से समृद्धि अपने आप में ही प्रासंगिक है। उन्होंने सहकारिता को समाज में परस्पर विश्वास बढ़ाने वाला भी बताया और कहा कि कोरोना काल में सहकारिता लोगों को आर्थिक संकट से बचाने में बहुत मददगार साबित हुई है। गर्ग ने कहा कि सहकारिता में रोजगार बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने कृषि सेवा सहकारी सभाओं को बहु सेवा केंद्रों में बदलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। कांगड़ा जिला के प्रमुख शक्तिपीठों चामुंडा, ज्वालाजी और बज्रेश्वरी धाम मंदिरों में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए हाईटेक कर दिया गया है। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि इन मंदिरों में चल रही गतिविधियों की पल पल की निगरानी के लिए सीसीटीवी फीड को लाइव करने के साथ जिला स्तर पर कमांड सेंटर भी स्थापित किया गया है। इस कदम से मंदिरों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में 20 से 24 नवंबर तक राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता और क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि इस प्रतियोगिता व मेले का आयोजन भारत सरकार का जनजातीय विकास मंत्रालय कर रहा है। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मेले का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करना है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की दूसरी वाहिनी के बबेली कैंप में 2 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में आईटीबीपी की विभिन्न बटालियनों के 42 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।